तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा, कोई जज जमानत नहीं लेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि इसने खाली कागजों पे साइन किए हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों पे। इसकी घरवाली के साइन है, ये मैं बताना चाहता हूं। हाँ, बिटकॉइन में, क्योंकि इसने अपने लैपटॉप, अपने टेलीफोन सब इसने क्यों बर्बाद कर दिए? क्योंकि वो कोड नंबर उसी में है, या तो उसको पता है या उसकी घरवाली को पता है। मैं कह रहा हूं, हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम उन एमएलए से नहीं है जो चमचागिरी करके मंत्री बने। हमारे बस की नहीं है ये काम। हम तो खड़कू आदमी है, साफ बात कहते हैं। तलविंदर सिंह मारवा जी। टाइम थोड़ा ज्यादा देना जी, वो इसलिए टाइम ज्यादा देना क्योंकि बोलने में तभी मजा आएगा ना जी। जी जी जी। थोड़े से टाइम में तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी, और वो सामने भागे हुए हैं, उनको भी बुला लेते तो आज बताते उनको, कल तो बताया आज। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो हमारी एक कार्यकर्ता जो पहली बार एमएलए बनी, उसको महिलाओं का सम्मान करते हुए पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदुस्तान रहती हैं महिलाएं, उनका सम्मान करते हुए रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और 6 के 6 मंत्री जो तजर्बे वाले, जो हमेशा नाम लूंगा, नाम उनका पूरी दिल्ली जानती है, सभी का हर फील्ड में उन्होंने काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर पता क्या होता है अध्यक्ष जी, कि सबसे सम्मानित वो हमारे अध्यक्ष जी विजेंद्र गुप्ता जी, जो मेरे कॉलेज के टाइम के साथी हैं, यहाँ पर विराजमान है। इनको भी जो तजुर्बा कॉरपोरेशन में रहा, जहाँ झाड़ू मारते हैं हम लोग, एमएलए में रहा, तो आपको भी जो ये दिया है नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे सभी एमएलए ने वोटिंग करके आपको बनाया, इसके लिए भी मैं आपका एमएलए का धन्यवाद करता हूँ कि आपको यहाँ पर बिठाया। अब बात आ गई इनकी निखटों की, जो कि इनके अगर मैं कारनामे शुरू करूँ ना अध्यक्ष जी, क्योंकि हम तो दरी बिछाने वाले कार्य करते हैं, हमें तो सुबह ही पता लग जाता है क्या क्या समस्या है, कहाँ पर चोर बाजारी हो रही है। मतलब कि अगर मैं शुरू करूँगा तो पूरी रात ही यहाँ पर इसके कारनामे ही बताता रहूँगा, तब भी नहीं खत्म होंगे। 3 दिन लगा रहूँगा, क्योंकि इन्होंने कारनामे, और भगवान ने इनको सजा भी दी है, ये नहीं कि इनको सजा नहीं मिली है। जो अन्ना से निकला, अन्ना का जन पोल हो, जो लोग बिल था वो कहाँ गया? ये जो अपनी सीएजी की रिपोर्ट है उसको ही नहीं पेश कर सके तो जन लोक बिल की क्या करेगा? आज मेरे से टीवी वाले पूछ रहे थे बात, अम्बेडकर जी के ये जो बैठे हैं सिख विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी। पहली बात तो अम्बेडकर जी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश की आज़ादी के बाद, उतना सम्मान तो आज तक किसी ने नहीं किया। जनपद में कितना बड़ा ऑडिटोरियम अम्बेडकर जी के नाम का बना है, जहां पर उन्होंने संविधान लिखा है, वहां पर इतनी बड़ी इमारत मोदी जी ने बना रहे हैं। उसके बाद सिख विरोधी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कल कह रहे थे, अरे आपने क्या किया, आपने तो बच्चे की कसम खाकर कांग्रेस से समझौता किया। जो कहता था मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, आपने तो उससे भी बच्चे की कसम खा के कंप्रोमाइज कर दिया। आज दिल्ली में अध्यक्ष जी हालात इतने खराब है कि जो हम टैंकर बुक करते थे, मैं मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं इस बात पर,
पहले जो टैंकर बुक होता था वो पूरा दिन खड़ा रहता था, वहां पर पैसे जमा करा देते थे, वहां पर टैंकर पूरा दिन खड़ा रहता था। अब जिन बिटियों की शादी होती है, पैसे जमा करते रहे, ये 3 साल से चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उसको क्या पता कि हलवाई को कितना पानी चाहिए। टैंकर आता था और 2 जो ड्रम पहले उसको मंगवाने पड़ते थे, ड्रमों में पानी डाल के चला जाता था, और उसके बाद जिसके घर में शादी होती थी वो पानी ढोता रहता था बेचारा, ध्यान उसका पानी की तरफ से कि हलवाई को पानी मिले। ये हालात आज दिल्ली जल बोर्ड में कर दिया इन्होंने। शराब की तो बात ही छोड़ो, शराब में तो इन्होंने ये जो घोटाला 2025 करोड़ का है, इसके अलावा जो कि इन्होंने कम से कम नहीं तो 1000 करोड़ कम बता रहे हैं। मेरे हिसाब से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 5000 करोड़ का काम किया है इस घोटाले में। और वो पैसा कहां गया वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो पैसा एक क्यून चल रहा है ना, क्यून जो बिन ट्यूब का, वो जो क्यून गोल्ड वाला चल रहा है, जितने मर्जी पैसे उसमें जमा करा दो, किसी को पता नहीं लगेगा कितने पैसे हैं। हाँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन में क्योंकि इसने अपने लैपटॉप, अपने टेलीफोन सब इसने क्यों बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो कोड नंबर उसी में है, या तो उसको पता है या उसकी घरवाली को पता है। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, नहीं तो इतना पैसा रखने की जगह नहीं है किसी के पास। उसमें एक कोड नंबर होता है, बस दे दिया जाता है, जितने मर्जी पैसे डाली जाओ। वो काम इसने किया है क्योंकि इनकम टैक्स से निकला हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है ये इनकम टैक्स का खिलाड़ी था बहुत बड़ा। ये इनकम टैक्स का तो खिलाड़ी नहीं था, उससे और भी खिलाड़ी था। ये लोगों की कंप्लेंटें करके पैसे उगवाता था। पुरानी हिस्ट्री इसकी निकालो, निकालो पुरानी हिस्ट्री इसकी। ये वो व्यक्ति था, बड़े बड़े कारोबारियों की फाइल से उनके नुक्से निकाल के कंप्लेंट करता था और पैसे मांगता था। ये वो व्यक्ति था। अन्ना हजारे के साथ जुड़ के अन्ना हजारे को धोखा दिया। किसको नहीं धोखा दिया? वो श्वेती माली जो थी महिला, हाँ मालीवाल, कितनी श्रेय महिला, कितनी इज्जत वाली महिला, कितनी सम्मान वाली महिला, उसका क्या किया? अपने बगले में बगला के अपने गुर्गों से उसको पिटवाया। इससे जलील व्यक्ति हिंदुस्तान में है ही नहीं। इसको तो अध्यक्ष जी आप लिहाज मत करना। आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लिहाज मत करना, कहीं सुआरस कर दे। मेरे को पता वो किस बरादरी का है, हाँ कहीं ये लो। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूं, हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम उन एमएलए से नहीं है जो चमचागिरी करके मंत्री बने। हमारे बस की नहीं है ये काम। हम तो खड़कू आदमी है, साफ बात कहते हैं। किसी की स्वार्थ मत मानना, क्योंकि ये स्वार्थ मानना वाला भी पापी होगा। क्योंकि जो उन्होंने पाप किए उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप सही तरह मुख्यमंत्री जी इसकी रिपोर्ट करें तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा, कोई जज जमानत नहीं लेगा। ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसने खाली कागजों पे साइन किए हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों पे। इसकी घरवाली के साइन है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसकी घरवाली के साइन है। जो आलीशान बंगला बनाए इसकी घरवाली ने ऑर्डर दिया, ये सामान मेरे को चाहिए। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको। तभी मैं कहना चाहता हूं कि इस पापी को जेल में जाने देना। ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पिक्चर आई थी ना, क्या है, कौन सा था गाना,
पैसे पे क्यों मरती है, पैसा पैसा कर दूंगा। ये पैसे वाला व्यक्ति है, इसको पैसा चाहिए जिस काम में। ऐसा कोई काम भी बता दो दिल्ली सरकार का 10 साल जहां पर घोटाला ना हुआ हो, कोई एक महकमा बता दो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड है, चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई हो रहा है। वो मोहल्ला क्लिनिक क्या खोली है, वहां कुत्ते नजर आते थे, और वो मोहल्ला क्लिनिकों पे इसने अपने आदमियों को किराए पे दिया है, वो भी आपने चिट्ठा निकालना है। टैंकर जो टेंडर है उसका भी चिट्ठा निकालना है। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो कितने नीच व्यक्ति है ये, मेरे शब्द गलत निकल रहे हैं। इन्होंने जहां जहां दफ्तर खोले थे, दिल्ली जल बोर्ड वाले, दिल्ली सरकार के जो कम्युनिटी सेंटर है, जो डीडीएस सलम के अब दूसू कहते हैं कुछ ऐसे ही, हाँ दूषित, वहां पर जो दफ्तर खोले वहां पर सरकारी खर्चा हुआ, 20-20 कुर्सियां आई, एयर कंडीशन लगाया, ट्यूबें लगवाई, बड़े बड़े ऐसे जो बिजली के वो लगाए। लेकिन जिस दिन हारे, बड़े शर्म की बात है, मैं वीडियो लेके नहीं आया, गलती होगी मेरे से, मैं आपको बताता कि इन्होंने वो सारा सामान अपने अपने घर ले गए। ये मनीष सिसोदिया चोर कहता है। मैं इससे पूछना चाहता था कि एक नहीं है, मतलब कम से कम नहीं तो 15-15, 10-10 दफ्तर खुले हैं। और बता रहा हूं, जो कम्युनिटी सेंटर दूसू के थे, दूषित के, उनमें पार्किंग के भी इन्होंने अपने वर्करों को टेंडर दे रखे थे। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, वहां पर रात को गाड़ियां पार्किंग होती थी, पैसे इनके वर्कर लेते थे। इससे नीच काम कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। मैं दोबारा आपको, क्योंकि मेरे को पता है समय की कमी है, नहीं तो 1-2 घंटे और बोलता, लेकिन मैं सिर्फ आपको दोबारा ये कहूंगा कि आप लिहाज नहीं करना है। आपको अध्यक्ष बनाया है, मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि आपने जितनी कार्रवाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कहा उसने कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी, अरे तू नरेंद्र मोदी जी के जूतों के समान नहीं, बतवल की तू है क्या, कंप्लेटर तू है क्या। मोदी जी ने जो करके दिखाया है, हमको पूछो सिखों के लिए जो मोदी जी ने किया है, कॉरिडोर जो हम अरदास करते थे, करतारपुर कॉरिडोर, आज लाखों श्रद्धालु जाते हैं, आज वहां पर दर्शन करके शाम को वापस आते हैं। आज छोटे साहिबजादों के लिए, जो कि जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में छोटे साहिबजादों की कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, दादा कुर्बान किया, बाप कुर्बान किया, चारों भाई कुर्बान, मोदी जी ने उनके बारे में सोचा है। आज पूरे हिंदुस्तान में 26 दिसंबर मनाया जाता है, ये मोदी जी की देन है, ये मोदी जी की सिखों के देन है। वो ये क्या करता है, केजरीवाल ने पंजाब में किसको बिठा रखा है मुख्यमंत्री, उस व्यक्ति को जो जहाज में शराब के नशे में उतार के उसको नीचे ले आए थे। अभी पीछे 6 महीने की बात है, ये सच बात है, ये मत सोचना झूठ बात है। 6 महीने पहले एयर इंडिया से उसको शराब के नशे में से उतार के उसको बाहर फेंक के, ये मुख्यमंत्री वहां पर ऐसा बिठाया। चोर का भाई चोर, चोर का भाई चोर। आज मैं आने वाले समय में बता रहा हूं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मैं बताना चाहता हूं, और इसका नामो निशान मिट जाएगा। थोड़े दिन और रुक जाना, अगर इसके 20 MLA इधर की तरफ नजर न आए तो मुझे पकड़ लेना, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। ज्यादा समय आपने दिया थोड़ा, उसके लिए नहीं, अभी अब क्योंकि समय है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।